रोहित शेट्टी की संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक गाथा। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी की कहानी आसान होती है तो किसी की कहानी संघर्ष से भरी हुई। लेकिन असली बात यह है कि कौन उस संघर्ष को झेलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने हालात से हार नहीं मानी, जिसने अपनी गरीबी, अपने दर्द, अपने टूटे सपनों को ताकत बनाया और आज वो ना सिर्फ बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा भी है। ये कहानी है रोहित शेट्टी की। दोस्तों, जब आप रोहित शेट्टी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बड़े-बड़े कार एक्शन सीन, जबरदस्त स्टंट, कॉमेडी से भरपूर गोलमाल सीरीज, दमदार सिंघम और दिल को छू जाने वाली फिल्में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चमक-दमक के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है? एक ऐसा संघर्ष जिसने एक छोटे बच्चे को मजबूर किया कि वो अपनी उम्र से कहीं पहले जिम्मेदारी उठाए। रोहित शेट्टी का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता एमबी शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन डायरेक्टर थे और मां थिएटर आर्टिस्ट थीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब रोहित बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। मां ने थिएटर में काम करके किसी तरह परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब थे कि कई बार खाने के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते थे। सोचिए दोस्तों, उस उम्र में जब बच्चों के पास सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है, खिलौनों की दुनिया होती है, रोहित शेट्टी को उस उम्र में यह सोचना पड़ता था कि घर कैसे चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें ही इंसान को बड़ा बनाती हैं, और यही मुश्किलें रोहित शेट्टी के जीवन का असली मोड़ बन गईं। उन्होंने छोटी उम्र में ही ठान लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है। दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान दो रास्तों पर खड़ा होता है। या तो हालात से हार मान लो या हालात को हराने की ठान लो। और रोहित ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, वो भी किसी बड़े हीरो या डायरेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह। फिल्म थी फूल और कांटे, जिसमें अजय देवगन हीरो थे। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन अजय देवगन का सबसे करीबी दोस्त बनेगा और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्में देगा। रोहित शेट्टी सुबह सुबह सेट पर पहुंच जाते थे। बड़े बड़े काम उनके हिस्से में नहीं आते थे। उन्हें छोटी मोटी चीजें करनी पड़ती थीं, किसी का कॉस्ट्यूम लाना, शूटिंग की चीजें मैनेज करना, स्पॉट बॉय जैसा काम। लेकिन दोस्तों, यही तो असली मेहनत है। जब आप छोटे छोटे काम दिल से करते हो तो बड़े काम अपने आप आपके पास आने लगते हैं। आज हम सब उनकी फिल्मों में बड़े बड़े कार स्टंट देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस समय वही रोहित शेट्टी उन कारों को साफ करते थे, उनकी तैयारी करते थे और कई बार खुद छोटे छोटे सीन में खतरा उठाते थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि हर छोटी मेहनत एक दिन बड़ी मंजिल का रास्ता बनाती है। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए काम किया, कई डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बने। उनकी मेहनत और लगन देख के लोग उन्हें याद रखते थे। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा वक्त आया जब उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत यही है, हमेशा पर्दे के पीछे काम करना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार समय आया जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, जमीन। लेकिन अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। किसी और के लिए ये अंत होता, लेकिन रोहित शेट्टी के लिए ये बस शुरुआत थी। उन्होंने ठान लिया था कि अगर पहली कोशिश में नाकामी मिली है तो दूसरी कोशिश और भी दमदार होगी। और फिर आया वो वक्त जब उन्होंने गोलमाल बनाई। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये रोहित शेट्टी के सपनों का परिणाम थी। गोलमाल हिट हुई और इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद उन्होंने सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस, सिम्हा और सूर्यवंशी जैसी फिल्में दी। आज उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप संघर्ष से भागते नहीं हैं, तो जिंदगी आपको वो सब देती है जिसकी आप हकदार हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू रही है, तो मैं आपसे दिल से कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।